प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। हम एक अस्थिर दुनिया में रहते हैं। यह निश्चित रूप से नया नहीं है, यह हमेशा ऐसा ही था, लेकिन कुछ समयों और कालों से अधिक अराजकता लगता है दुनिया में। और वर्तमान राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाओं ने लोगों को गहराई से हिला दिया है। वर्तमान में हो रही दुनिया की घटनाओं ने बहुतों को हिला दिया है। हम निजी कारणों से भी अस्थिर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीवन के कुछ निश्चित मौसमों में या संकट का सामना करते हैं, और उनमें से कुछ बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। हमारे पास कई प्रकार की समस्याएं हैं: संबंध रूपी संघर्ष, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं और कई अन्य चुनौतियां हैं जो हमारे विश्वास को हिला देती हैं, और अक्सर उन पर विजय पाना असंभव सा लगता है। जीवन कभी कभी बहुत कठिन हो सकता है। मसीह होने के नाते हम जानते हैं कि हम विजयी होने के लिए बुलाए गए हैं। हम विजयी होने के लिए बुलाए गए हैं और हम परमेश्वर की योजना में हैं। लेकिन कुछ चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में यूं ही होने देता है, और उसको इसलिए होने देता है ताकि हम परखे जाएं और मजबूत हो जाएं। प्रभु के प्रियो, आप सबको एक कहानी पता होगा। गुलामी किसी को पसंद नहीं है। एक चींटी को भी गुलामी पसंद नहीं है। एक जानवर, पंछी, किसी को भी गुलामी पसंद नहीं है, ना किसी मनुष्य को। आपको पता है, जब इजरायली गुलामी में थे, परमेश्वर ने मूसा को भेजा, जाओ इजरायलियों को छुड़ा के लाओ। सारे इजरायली गुलामी में थे। बड़ी खुशी की बात थी कि लोग गुलामी में से आजाद हुए। परमेश्वर मूसा को भेजा, जाओ इजरायलियों को छुड़ा के लाओ। और जब आगे पढ़ते हैं आप, तो लिखा है परमेश्वर ही फिरौन के मन को कठोर कर देता था। कितनी कमाल की बात है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सोनू मोनू एक दोस्त हैं, और मैं मोनू को कहूं कि सोनू के पास जाओ और तुम उससे अनाज ले लो, तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। मैंने मोनू को सोनू के पास भेजा, और मैं सोनू के पास फोन करके कह दूं, सोनू देखना, मोनू जा रहा है अनाज लेने, पर तुम इसे देना नहीं। तो आप अंदाजा लगाइए मैं किससे प्यार करता हूं, सोनू से या मोनू से। परमेश्वर ही भेजा था मूसा को, जाओ इजरायलियों को आजाद करा के लाओ, और परमेश्वर ही फिरौन के मन को कठोर कर देता था। इसका कारण यह था क्योंकि फिरौन कुछ अपने जिस पे वो श्रद्धा रखता था, उसके बल पे वो फूलता था या फूल रहा था। पर परमेश्वर ये दिखाना चाह रहा था कि मैं जो करना चाहूं उसे कोई नहीं रोक सकता है। और बाद में मूसा को जाने देता है। एक विपत्ति से छुटकारा मिल गया। शायद गुलामी से आजाद होने के बाद खुशी मिलती है। खुश हुए लोग और सब बड़े अच्छे से जाने लगे। आप सबको पता है, रास्ते में समुद्र मिल गया। मतलब एक विपत्ति से छूटे, एक विपत्ति आगे खड़ी थी। चलो कोई बात नहीं, समुद्र के किनारे खड़े हैं। हो सकता है, मैं ऐसा मानता हूं, जो समुद्र के किनारे खड़े हुए लोग रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे साइड से निकल जाऊंगा या इधर से निकल जाऊंगा। तब तक एक विपत्ति आगे खड़ी ही थी, तब तक पीछे से फिरौन की सेना आ रही थी। वो भी इतनी क्रूर सेना, इतनी ताकतवर सूरवीर थे। पीछे से जब सेना आ रही है, आगे भी विपत्ति है, पीछे भी विपत्ति है। कभी कभी हम ऐसे मोड़ पे भी खड़े हो जाते हैं, आगे भी विपत्ति, पीछे भी विपत्ति। इतनी खतरनाक विपत्ति। हो सकता है इजरायली सोचे हो, मैं तो उससे समझौता कर लूंगा, या तो मैं उसके झुंड में शामिल हो जाऊंगा, या तो मैं इधर से निकल के भाग जाऊंगा। पर कोई ये नहीं सोचा होगा कि मैं समुद्र पार करके भाग जाऊंगा। और जो कोई नहीं सोचा था, परमेश्वर वही किया, यानी समुद्र को दो भाग करके समुद्र पार करवा दिया। प्रभु के प्रियो, कभी कभी आप जो नहीं सोचते हैं, परमेश्वर वो आपके साथ करता है। फिर से वो लोग विपत्ति से छुटकारा पाए, गुलामी के विपत्ति से भी छुटकारा पाए, उधर सेना के विपत्ति से छुटकारा पाए, चलो समुद्र के विपत्ति से भी छुटकारा पाए। अब तो तसल्ली मिल गया, अब तो बड़ी खुशी है, क्योंकि हमारे जीवन की विपत्ति कट गई। बड़ी खुश थे वो लोग। अब मैं आपको निर्गमन 15 अध्याय 22 पर पढ़वाना चाहता हूँ। वहां पर इस प्रकार लिखा है, जब मूसा इजरायलियों को लाल समुंदर से आगे ले गया
और वे सूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। प्रभु के प्रियो, अभी वो ऐसे जगह से निकले जहां पानी ही पानी था। अभी वो ऐसे जगह से निकले हैं जहां पे पानी ही पानी था, कोई नदी नहीं था, कोई झील नहीं था, समुद्र था। पर अभी 3 दिन हो गया, एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हमारे साथ परमेश्वर होने देता है। कभी कभी चारों तरफ से प्यार ही प्यार मिलेगा, कभी हम प्यार के लिए तरस जाते हैं। कभी कभी चारों तरफ से पैसा ही पैसा, कभी कुछ पैसों के लिए भी तरस जाते हैं। कभी कभी चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां, कभी कभी थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए भी तरस जाते हैं। ये भी पानी से ही निकले हैं। और यहाँ पे लिखा है 3 दिन तक उन्हें पानी का सोता ना मिला। फिर वो लोग बकबकाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे मूसा पे। हो सकता है आप पे भी लोग कुड़कुड़ाएं कि हम तुम्हारे वजह से ही यीशु मसीह में विश्वास किए हैं, हम तुम्हारे वजह से ही मसीहत में आए, देखो हमारे जीवन में इतने दुख, इतनी समस्याएं हैं। हो सकता है आप पे भी लोग कुड़कुड़ाएं, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मूसा पे लोग कुड़कुड़ाए थे। लिखा है फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था और उस पानी को पी ना सके। उस मिलते मिलते मिला भी तो पानी खारा और उसे पी ना सके। कुछ लोग कहते हैं मसीह में आने के बावजूद भी लोग डॉक्टरों के पास क्यों जाते हैं, लोग बीमार क्यों होते हैं। तो मैं बता दूं, परमेश्वर कभी कभी चीजों को, मनुष्यों को उपयोग में ला करके अपना काम करता है। जहां पे सलाह देना होता वहां सलाह देता है, जहां खुद करना होता है वहां खुद कर देता है। प्रभु के प्रिय, मैं आपको बताऊं, जब मूसा प्रार्थना करने लगा, हालांकि मूसा के पास डंडा था, उसने वहां समुद्र में डंडा छुआया, समुद्र फट गया। वहां लाठी छुआई, समुद्र 2 भाग हो गया। हो सकता मूसा सोच रहे हो कि यहां भी तालाब में भी डंडा, परमेश्वर बोले मैं लाठी छुआऊं, पानी मीठा हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने यहां कहा, मूसा मैं एक पौधा बताता हूं, उस पौधे को ला और उस पानी में डाल दे। और जैसे ही वो पौधा उस पानी में डाला गया, पानी मीठा हो गया। अब आप बताइए, जो परमेश्वर समुद्र को 2 भाग कर सकता है, क्या उस पानी को मीठा नहीं कर सकता था? पर यहां पे कुछ सिस्टम का उपयोग किया, एक जड़ी बूटी बताया कि उस पौधे को ला और पानी में डाल दे, पानी मीठा हो जाएगा। प्रभु के प्रियो, इसी प्रकार जब आपके जीवन में कड़वाहट होती है, परमेश्वर आपके जीवन में कोई पौधा भेज देता है, कोई मनुष्य आ जाता है या कोई वस्तुएं आ जाती हैं जिससे आपका कड़वाहट मिठास से बदल जाता है। पर एक चीज और यहाँ सीखने को मिल रहा है, विपत्ति आई तो गुलामी से भी निकाला, समुद्र आई विपत्ति, सेना की विपत्ति, यहाँ पे 3 दिन पानी के लिए तरस रहे हैं, भी एक प्रकार की विपत्ति। पर आप हमें बताइए किस विपत्ति से परमेश्वर उन्हें बाहर नहीं निकाला? हर विपत्ति से परमेश्वर उन्हें बाहर निकाला। ये परमेश्वर का ले जाने का तरीका है। सुसमाचार विजय का वादा करता है, सुसमाचार विजय का वादा करता है, ना कि हार का, ना कि पीड़ित होने का। लेकिन कभी कभी हमारा सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं होता है कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, लेकिन यह है कि हम कैसे सिर्फ जीवित रह सकते हैं। यदि हमारे पास आवश्यक भोजन नहीं रहेगा, पैसा, स्वास्थ्य, रिश्ते, संबंध और समर्थन नहीं है, तो हम कैसे जीवित रह सकते हैं? तो हम यह प्रश्न पूछना आरंभ करते हैं, क्यों परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों? हम आश्चर्य करते हैं कि हम इतने कठिन समय से क्यों गुजर रहे हैं। जीवन निर्वाह एक कला है और बाइबल हमें इसमें प्रशिक्षित करती है। कलीसिया का जन्म आप देखेंगे कि हताशा के समय में ही हुआ था, और नए नियम का सबसे पहला पत्र उन कठिनाइयों को संबोधित करता है जो कलीसियाओं के सदस्य अनुभव कर रहे थे। यह पत्र यीशु के सौतेले भाई याकूब ने उन विश्वासियों को लिखा था जो सताव के कारण बिखर गए थे। उन्हें यह जानना आवश्यक था कि जीवित कैसे रहना है। याकूब उन्हें और हमें उत्तर देते हैं कि मैं उनके पत्र की शुरुआत में उनके शिक्षण को जीवन निर्वाह की कला कहता हूं, क्योंकि यह हमें एक मनोभाव जिसका आलिंगन करें, एक संसाधन जिसको मांगे, एक धर्म विज्ञान जिस पर विश्वास करें दिखाता है। जब हम उस मनोभाव को चुनते हैं, उस संसाधन को प्राप्त करते हैं और सही दृष्टिकोण से देखना सीखते हैं, तब हम आत्मविश्वास के साथ
किसी भी कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। आप जानते हैं पौलुस जेल में थे, वहां भी आराधना कर रहे थे, वो उनका विश्वास था। प्रभु आपको अपनी योजना में लेकर चल रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समुंदर आएगा पर वहां परमेश्वर खुद उसको फाड़ देगा। जहां सलाह देने की लायक है वहां सलाह देगा। अगर परमेश्वर वहां पे सलाह देता कि ऐसा है मूसा, तुम समुद्र में बांध लगाओ, आप बताइए क्या संभव था? पर वहां सलाह नहीं दिया, उन्होंने बोला लाठी छुआओ फट जाएगा। एक छोटी सी सलाह दी। और जहां पर पानी खारा था वहां पे लाठी छुआने की बात नहीं की, पौधा दिखाया। इसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। कभी कभी आपके जीवन की समस्याओं को हटाने के लिए कोई मनुष्य दिखाता है, कोई जगह दिखाता है, पर आप घबराइए नहीं, परमेश्वर आपका सहायक है। परमेश्वर पे विश्वास करें और कठिन परिस्थितियों में भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते रहें और मुस्कुराकर यही कहें, मुझे पता है मैं तेरी योजना में हूँ और तू मुझे लेकर अनंत काल के जीवन तक जाएगा। सो आशा करते हैं इस संदेश के द्वारा आप उत्साहित हुए होंगे। यदि संदेश आपको अच्छा लगा होगा या आशीष प्राप्त किया हो तो जरूर से कमेंट में आप लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे लिए दुआ करें ताकि हम इसी प्रकार से परमेश्वर के कलाम से लोगों को उस्काते रहें। जय मसीह की।